केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 रुपए हर महीने आपके खातों में भी डाले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी पद जितने भी हैं उनमें से 50% महिलाओं को जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50% सरकारी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने जो 30 लाख पद खाली रखे हैं, अंबानी और अडानी हम सब भर देंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हम खेती से जुड़ी हर वस्तु से जीएसटी हटाएंगे, हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। अब आप तय करें आपको कैसी सरकार चाहिए। चंडीगढ़ से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि हमें वापस सच्ची राजनीति चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 रुपए हर महीने आपके खातों में भी डाले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी पद जितने भी हैं उनमें से 50% महिलाओं को जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे नौजवान भाइयों और बहनों, आप स्नातक पास हो तो आपके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिसमें आपको कम से कम सालाना 1 लाख रुपए की कमाई होगी और आपका हुनर बढ़ाया जाएगा। हम कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे जिससे आप अगर अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। ये जो 30 लाख पद मोदी जी ने शायद अंबानी जी और अडानी जी के लिए खाली रखे हैं, ये हम भर के दिखाएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां सरकार बनी वहां वहां किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि जब जब आप संकट में हैं तब तब आप उस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। खेती के हर सामान से जीएसटी हटा देंगे ताकि हर खेती का सामान सस्ता हो। आपका जो नुकसान का भुगतान है वो 1 महीने के अंदर अंदर देकर आपको पूरा भुगतान देकर दिखाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। मोदी जी आए उसके बाद या योगी जी आए, वो मजबूर हो जाएंगे कि आपकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। जिस तरह से हमने उन्हें मजबूर किया कि आपको आज राशन दे रहे हैं। कानून लाए थे हम, भोजन के अधिकार का कानून, जिसके तहत ये कानूनी अधिकार बन गया था गरीब परिवारों का कि कोई भी सरकार आए तो आपको राशन देना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी आपको 5 किलो राशन दिलवाते हैं। ये अलग बात है कि उस पर उन्होंने अपनी फोटो चेप दी और ये कह दिया कि उन्हीं की स्कीम है, लेकिन ये उनकी स्कीम नहीं, उनकी मजबूरी है बहनों। इसी तरह से श्रमिकों के लिए हमने तय किया है कि पूरे देश भर में 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा। ये कानून बनेगा। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए और मोदी जी ने उसको कमजोर किया, हम मनरेगा, गांव वाले मनरेगा को मजबूत करेंगे और शहरों में मनरेगा लाएंगे जैसी स्कीम लाएंगे जिससे 100 दिन का रोजगार शहरों में भी पक्का मिलेगा। तो अब बताइए आपकी काम की बात कौन करता है? आपकी काम की बात कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है। और भाइयों और बहनों, खोखली बात नहीं है ये, क्योंकि हम जहां जहां हमारे प्रदेश के सरकार है हम काम करके दिखा रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, कर्नाटका में पूछिए, हिमाचल में पूछिए, ओपीएस हिमाचल में लागू है, तेलंगाना में पूछिए, जो गारंटी दी थी उनको पूरा करने का काम इन सारी जगहों में शुरू हुआ है। तो अब आप तय करिए आपको कैसी सरकार चाहिए।
आपको कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? आपको इस देश की राजनीति को सही दिशा दिखानी है कि नहीं? चंडीगढ़ से आप संदेश भेजेंगे कि नहीं? पूरे देश भर में संदेश जाना चाहिए कि हमें एक सच्ची राजनीति वापस चाहिए। हम इन झूठों से ऊब चुके हैं, नहीं चाहिए हमें इस तरह की राजनीति जहां नेता इतने चमकते हैं सितारों की तरह और हमें बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, दूर दूर से रोड शो करने आते हैं, यूं हाथ हिलाते हैं और जनता वहां है और नेता वहां है। नहीं चाहिए बहनों और भाइयों, नहीं चाहिए। जो नेता आपसे कहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं, कि आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं, कि आपके आरक्षणों को कमजोर करना चाहते हैं, निकाल दीजिए इनको। ये इन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका जब किसान आंदोलन था, अब आप इनको दिल्ली से निकाल दीजिए। बहुत हो गया है बहनों और भाइयों, बहुत देख लिया है, बहुत सह लिया है आपने। याद रखिए, याद रखिए कि ये जो धर्म की राजनीति है ना, इससे फायदा सिर्फ नेताओं का होता है। इससे सत्ता नेताओं को आसानी से मिलती है, इससे जवाबदेही घटती है, इससे नेता के दिल में ये बात आ जाती है कि भाई मैं काम करूं ना करूं, 5 साल बाद धर्म की बात कर लूंगा, वोट मिल जाएगा। ये बहुत बुरी आदत है, ये आदत ठीक कराओ। ये आदत आपने पिछले 10 सालों से डाल दी है, इस आदत को ठीक कराओ। बच्चे को गलत आदत लग जाती है, आप टोकते हो, नेताओं को टोकना सीखो। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को हराकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताओ और अपने देश में बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।